वहीं यूपी के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हुआ है। लंबी बीमारी के बाद आगरा के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्राह्मण समाज में रामवीर उपाध्याय की अच्छी पकड़ थी। हाथरस को जिला बनवाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। आगरा समेत कई जिलों में कई विकास कार्य किए और पश्चिम उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में भी शामिल थे रामवीर उपाध्याय निधन के बाद हाथरस जिले में शोक की लहर है। राघवेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, एक बड़ी क्षति कह सकते हैं क्योंकि कई विकास कार्य किए, कई जगह अपना योगदान दिया और उसके बाद पूर्व मंत्री का निधन हो गया है। वाकई में बहुत दुखद घटना है। इसलिए भी दुखद घटना है कि रामवीर उपाध्याय की उतनी उम्र नहीं थी। जिस तरह से ये अपने परिवार को या अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चाहने वालों के छोड़ के चले गए। रामवीर उपाध्याय वाकई में बहुत बड़े नेता थे। ये मायावती के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक थे जो मायावती की हर मीटिंग में और उन निर्णयों में ये रहते थे। रामवीर उपाध्याय ये उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ये बिजली मंत्री रहे हैं। इन्होंने पश्चिम में ब्राह्मणों को एक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब मायावती की पूर्ण बहुमत की जब सरकार थी तो उस समय रामवीर उपाध्याय ब्राह्मणों को एक करने में, पश्चिम के ब्राह्मणों को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक तरफ सतीश चंद्र मिश्रा थे तो एक तरफ रामवीर उपाध्याय थे। तो इन लोगों की भूमिका से ही पूर्ण बहुमत के आंकड़ों को बहुजन समाज पार्टी ने एक समय छुआ था। तो ऐसे में इनका निधन एक बहुत बड़ी क्षति है। खैर, इस समय तो अस्वस्थ थे और पार्टी में भी सक्रिय नहीं थे और कहीं कहीं चर्चाएं आ रही थी कि ये बीएसपी से इस्तीफा भी दे चुके हैं। चूंकि बीमारी से लगातार जूझ रहे थे रामवीर उपाध्याय, अब यह खबर आई कि अब वो नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश के लिए। ऋतु जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया है और लंबी बीमारी के चलते वो पीड़ित थे। लंबी बीमारी के बाद आगरा के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।